अब ये जो फ़ैसला आया है कतई नज़र कि ये सही है या गलत है, इसके वजह से बहुत इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मसलन क्या अब वो जो पीटीआई के लोग जो अपने बयानी हल्फी जमा करवा चुके हैं कि वो अब एसआईसी के हैं, क्या वो अब वापस आ सकेंगे? अगर वो वापस आएंगे तो क्या फिर फ्लोर क्रॉसिंग होगी? अगर फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो वो उसकी मावनत जो है अदालत करेगी। सो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये कोई आम सादा मसला नहीं है, ये पेचीदा मसला है। ये एक अभी शायद हमें लंबी बैटल, कोर्ट बैटल नज़र आ रही है। तो फौरी तौर पर तो पीटीआई के पास खुश होने के लिए कोई चीज़ नहीं है शायद। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बहुत शुक्रिया, आप गलत कह रहे हैं। ओके। चले मैं वैसे बता देता हूँ, ना यहाँ खुशी की बात है, ना गमी की बात है, या ना दुख और अफसोस का मकाम है कि जमहूरियत का जनाजा सियासी जमातें निकाल रही हैं। और बड़ी सीधी सी मिसाल आपके सामने, अभी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुनते हैं। अभी ताज़ा तरीन में मैं आपको एक केस बता देता हूँ। पंजाब असेंबली का वजीर आला का हलफ नहीं ले रहे थे गवर्नर, तो अब लिखा तो हुआ है, अब गवर्नर ने लेना है या सदर ने लेना है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये स्पीकर लेगा। ये लिखा तो नहीं था उसके अंदर, यानी यहाँ कोई बात नहीं करता। अगर मुझसे पूछते हैं तो ये रीराइट ऑफ द, नो, इट इज नॉट अ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अदालतों का काम है, इंटरप्रिटेशन, रास्ता निकालना। क्या रास्ता निकालना? जब आगे चलते हैं, हमें आइन और कानून की बालादस्ती की बातें बड़ी सुनाई जाती हैं। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन। कहाँ लिखा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे? हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आंखें बंद रखी, इस पार्लियामेंट ने आंखें बंद रखी, सियासी जमातों ने बेवकूफ बनाया कौम को। इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए कि आपने, आपको ये लिखा हुआ था। और इसी जो जिस पार्लियामेंट का बड़ा प्रचार किया जाता है, कितनी दफा आइन तोड़ा है, वहां लिखा हुआ था कि जनाब जो डेट देनी है इलेक्शन की, कौमी असेंबली की सदर ने देनी है, सूबों की गवर्नर ने देनी है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ आइन के अंदर। लेकिन उन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम करके अपने मजमूम मकासद, जो इस मुल्क की जमहूरियत में 2.5 सालों में जो पैबंद लगाए हैं, जो सुराख किए हैं, जो तबाही और बर्बादी की है, वो तारीख में लिखी जाएगी। तारीख याद रखेगी। ये जमहूरियत कहने कोने से जमहूरियत नहीं रहती है। अब जरा आगे चलते हैं। अब हमें यानी बताया जा रहा है कि जनाब, अच्छा मैं वो कानून का तालिब हूं, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनका हक नहीं है। अच्छा, हक है कि इनका? आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है। क्या कहता है? हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा, जितनी आपकी सीटें हैं। तस्वीर का एक रुख देखते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, आज उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। इन्होंने इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर उनकी तरफ से दाखिल किए, चूंकि इलेक्शन सिंबल ले लिया। उससे क्या हुआ? इलेक्शन सिंबल लेके कहा, फिर ये भी तारीखी बात है, इलेक्शन कमीशन को कहा कि बिना फॉर्म 33 में नाम लिख दे, सिंबल ले लिया, छोड़ें, पीटीआई रहने दें। इलेक्शन कमीशन ने वो भी ऑर्डर खिलाफ पास किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रात को आता है। जनाब 4 बजे इन्होंने, यानी लोगों ने कहा कि बल्ले का सिंबल दे दें। इन्हें बल्ले का सिंबल अगर चला पीटीआई के पास नहीं दिया तो कैंडिडेट तो ले सकता था ना, नहीं दिया। ये रिकॉर्ड पे है। अब जरा आसान लफ्जों में समझा दूं। मेरा घर डिफेंस में है, मैं मालिक हूँ इसका। आप आते हैं मेरे पास यार किराए के लिए, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, आप रहना शुरू कर देते हैं। एक प्रोड्यूसर आता है आपका, वो भी एक कमरा किराए का मांगता है, उसको भी दे देते हैं। आप कुछ दिनों बाद, मैं यहाँ नहीं होता, तो आप एक जाली कागज बनाते हैं, सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। आप कहते हैं मैं मालिक हूँ उसका। आपका प्रोड्यूसर कहता है, ये कह रहा है मैं क्यों ना कब्जा करूँ इसके ऊपर। वो कहता है मैं मालिक हूँ। सेशन में जाती है तो वो जीत जाता है। मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है अच्छा आप दोनों ही मालिक हैं, लाएं सबूत जरा। जब वो सबूत लेके आते हैं तो दोनों ही मालिक नहीं है। अब डीएचए को बुलाते हैं। डीएचए कहता है जनाब अजहर सिद्दीक तो घर बैठा हुआ था। तो आप क्या कहते हैं कि अब अजहर सिद्दीक को नहीं मिलेगा? मालिक अजहर सिद्दीक है। 39 लोगों के नॉमिनेशन पेपर मान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ने, जनाब ये कागज दिए थे, डेक्लेरेशन भी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासी जमात के तौर पर बैन ही नहीं थी। टेकिंग की वजह से सिंबल इज नॉट बैनिंग अ पार्टी। ये मैं 215 सेक्शन मैंने चैलेंज किया हुआ था। अब क्या हुआ भाई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आ गई, उसके बाद जितना सुपर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जो कोई है वो फॉल टू अर्थ हो जाएगा, वो जीरो पे आ जाएगा। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भाई सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन खुद उसको नहीं मानता, पार्लियामानी पार्टी। तो आपने कैंडिडेट ज्वाइन कैसे कराए? आपने एफिडेविट कैसे कबूल किया? आप खामोश बैठे रहे उस वक्त तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।